यूपी पीसीएस के परिणाम घोषित हो गए हैं और यूपी में टॉप 10 में 8 लड़कियों ने बाजी मारी है। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं, सल्तनत परवीन जी। पहले तो न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी न्यूज़ 24 के सभी लोग की तरफ से। और दूसरा ये कि यहाँ तक पहुँचने में, टॉप 10 में 6 नंबर पे आने में क्या संघर्ष रहा है, क्या शेड्यूल रहा है पढ़ाई का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। और जहाँ तक संघर्ष की बात है तो डेफिनेटली संघर्ष तो रहा है, क्योंकि ये मेरा 4th अटैम्प्ट है जिससे मुझे 6th रैंक हासिल हुई है। तो जब 3 बार आपको असफलता नहीं मिलती है, असफलता हाथ लगती है, तो निराशा हो जाती है डेफिनेटली। फिर आप दूसरे ऑप्शन से आप उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि शायद ये मेरे लायक, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे दूसरे ऑप्शन तलाश करने चाहिए। तो ये जो आपका एक साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट होता है, उतार चढ़ाव जो लगा रहता है, तो ये चीज़ें तो है ही सर। ये बहुत बड़ा मतलब इस चीज़ से निकलना और फिर से वापस कम बैक करना, क्योंकि मैं इंटरव्यू से यूपीपीसीएस का फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया था मैंने, तो मेरे 10 मार्क्स से उस वक्त रह गए थे। तो इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचना और फिर वापस फेलियर की तरह आना, मतलब एकदम ज़ीरो, फिर से आपको साइकिल शुरू करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसमें सबका सबसे बड़ा मतलब फैक्टर अगर मैं कहूँगी तो एक आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो आपको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि आप हार नहीं मानो, आपको लड़ना है, आपको करना है और करना ही है। ये चौथे अटेम्प्ट में आपने बताया कि पास किया, इससे पहले जो 3 अटेम्प्ट थे उसमें क्या कमियां रह गई थी, कहाँ खामियां रह गई थी? सर जो मेरी कमी जो मुझे लगती है वो मेरी ऑब्जेक्टिविटी में मुझे ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होती है। मेंस मेरा आंसर राइटिंग ठीक ठाक रहा है, तो मेंस से मुझे उतना डर नहीं लगता, बट ऑब्जेक्टिविटी जो प्रीलिम्स होता है तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फैक्ट्स इतने होते हैं तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से वो कह सकते हैं। दूसरी सर ये चीज़ मैं कहूँगी कि मेरा शुरू से जो अप्रोच रहा था वो एक इंटीग्रेटेड तैयारी की अप्रोच नहीं रहा था। मैंने बाँट बाँट के किया, लाइक मैंने पहले प्रीलिम्स किया, उसके बाद में मैंने मेंस पे फोकस किया, तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप प्रिपरेशन में आओ तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करनी है। जैसे आपने एंट्री की इस फील्ड में, आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना है, आपको मेंस का भी काम करना है, प्रीलिम्स पे भी काम करना है, तो ये सब तीनों चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। पढ़ाई में सब्जेक्ट क्या लिया था, क्या बैकग्राउंड था पढ़ाई का? मैंने ग्रेजुएशन में सर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यूपीपीसीएस के ऑप्शनल की बात करें तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट था। तो सिंस बीटेक का मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई ऑप्शनल की लिस्ट में कोई सब्जेक्ट था नहीं, तो मुझे एक सब्जेक्ट चुनना ही चुनना था। तो मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, तो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा उसका सिलेबस भी मुझे समझ में आ रहा था और स्कोरिंग भी था, तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया था सर। पढ़ाई का क्या मतलब कितना समय देती थी आप, कितने बजे उठती थी? जो दर्शक देखेंगे वो जानेंगे, वो समझेंगे आपसे, कुछ इंस्पायर भी होंगे कि हाँ हमें इस तरह से करना है। सर समय मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे इतना टाइम देना ही देना है। और जहाँ तक मेरा डेली रूटीन था, तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठना पसंद करती हूँ, तो सुबह उठ जाती थी, मैं लाइब्रेरी जाती थी, अपना कंप्लीट करती थी। और अगर आवर की बात करें तो मेरा कोई आवर वाला टारगेट फिक्स नहीं था, घंटों पढ़ाई करनी है ऐसा कुछ नहीं था मेरा। टॉपिक स्पेसिफिक टारगेट रहता था कि इस दिन मुझे ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है, नेक्स्ट डे मुझे ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। और जब तक वो टॉपिक ख़त्म नहीं होता था मैं बेड पे नहीं जाती थी। तो कई बार होता था कि वो टॉपिक शाम को 5 बजे फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फ्री हो गई, फिर मैं घूमने जाती थी दोस्तों के साथ। कई बार होता था टॉपिक्स ख़त्म करने में रात को 12 बज जाते थे, तो तब तक मैं बैठी रहती थी। तो ऐसा टॉपिक वाइज सीन था मेरा। तो सल्तनत परवीन जी का ये तो हो गया पढ़ाई का। जी। अब थोड़ा बात करते हॉबीज़ का, क्योंकि इतने पढ़ाई लिखाई के बाद एक मुकाम तक पहुंचना था, वहाँ तक पहुंच गए। क्या हॉबीज़ हैं? घूमना पसंद? आखिरी टाइम आपने कौन सी मूवी देखी थी? मूवी सर अभी तो मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख रही हूँ, सूट्स। और मूवीज़ हम सब दोस्तों के साथ पठान देखने गए थे। उसके पहले हम लोग टूर पे भी गए थे, जम्मू कश्मीर का टूर किया, फिर आगरा का टूर किया। तो घूमना फिरना लगा रहता है, मतलब अगर आप। टूरिंग, मूवी, इन सब के साथ भी यहाँ जी। तक पहुँच गई? जी सर, ये मैं बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको बंद कमरे में पढ़ाई करनी है, दिन रात जग के पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ टाइम दे के भी इस तैयारी में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप रात रात भर जगो, रात भर बैठ के पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 28 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है सर। घूमने जाती थी, मम्मी पापा ने कभी डांटा नहीं आपको कि पढ़ाई करनी है और आप घूमने जा रहे हैं? नहीं सर, कभी नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, हमेशा मुझ पर भरोसा किया, तो मैं तो इस ये तो हो मामले में गया। आप लकी हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में जरा बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको परेशानी किससे होती थी? आपके ये भाई हैं जो खड़े हैं, वो काफ़ी हंस रहे थे, मैं देख रहा था इंटरव्यू। तो क्या ये डिस्टर्ब करते थे पढ़ाई से? कुछ होती है ना भाई बहन में जुगलबंदी। सर डिस्टर्ब तो एज सच नहीं, बट ये है कि थोड़ा तंग तो करते ही है। तंग करते थे? जी जी। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ खान।
अल्ताफ जी, जी सर। सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, जी जी। बहुत। क्या रहा पहला रिएक्शन? पहला रिएक्शन तो आंसू ही था। पहले तो मैं बाहर ही था एक्चुअली, मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर था। तो पहले तो अकेले में खूब रोया, फिर फ़ोन किया कि एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन तो हुआ, ऊपर से टॉप 10 में आना, मतलब मैंने सोचा 300 रैंक तक कुछ भी आ जाए मंजूर है, लेकिन 6th आ गया तो काफ़ी शॉकिंग था। गूज बम्स एकदम। खुशी कैसे जाहिर करी 15 किलोमीटर के बाद से जब घर वापस आए? हम लोग जहाँ से हैं वहाँ मतलब ऐसा है कि खुशी जाहिर नहीं करते हैं, अंदर ही रखते हैं। मतलब ऐसा है, थोड़ा गांव लोग से हैं हम लोग, तो ऐसे बहुत जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एफर्ट डालते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ, लास्ट ईयर बीबीडी से। तो ये सल्तनत के भाई हैं, बाकी मेंबर्स भी हैं। ये देखिए माता जी बैठी हुई हैं, इनसे ही बात करते हैं। मैं इंटरव्यू ले रहा था तो इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कैसा लग रहा है, पहला रिएक्शन कैसा रहा? बेटी टॉप 10 में 6 नंबर पे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो मेरे पास पहले आई नहीं, पहले अपने पापा के पास गई। वो पापा की परी है ना। पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं? हाँ, ये बेईमानी ये करती मैं हूँ और प्यार उनसे करती है ये ज़्यादा। बेईमानी करती हैं आपसे? हाँ, बेईमानी करती नहीं, बेईमानी नहीं करती हैं, बेईमानी नहीं कहेंगे, लेकिन फर्स्ट में उनको रखती हैं तो इसलिए मुझे जेलसी होता है। वो तो कहते हैं कि बेटियां जो है पापा की लाडली होती हैं और मम्मी के बेटे, ऐसा हमारी माता जी भी कहती है। नहीं, मेरा बेटा भी उन्हीं की तरफ है और बेटी भी उन्हीं की तरफ है और उनके भाई लोग भी उन्हीं की तरफ है। बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें 5 साल के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, वो सब उनके फ़ैन हैं। अच्छा, सल्तनत जी ने बताया कि वो 4 साल से अटेम्प्ट कर रही थी, ये चौथे साल में उन्होंने, तो आपको लगा नहीं कि आपने कभी कहा नहीं कि छोड़ो वो दूसरी तैयारी करो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्यों कहेंगे। हमें तो मेरा बस चले तो कभी पायलट बना देते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरा तो वो पैदा ही हुई थी तो मतलब शुरुआत से ही था कि तैयारी करिए, हमारा फुल सपोर्ट है चाहे जितने अटेम्प्ट। हाँ हाँ, अपनी बेटी पाल रहे थे हम, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे थे ना उन पे। ये तो मैंने खुद, आज मेरी सिलेक्शन हुई है ना, उनकी नहीं हुई है, आज मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि जो चाहिए था, मतलब जिस लायक है वो नहीं मिला है हमको, तो ये लग रहा है। तो अभी और अपेक्षा है, मतलब और आगे भी तैयारी करें? इंशाअल्लाह ज़रूर। सल्तनत की माता जी हैं जिनका कहना है कि जो हम चाहते थे वो अभी नहीं मिला है, आगे और तैयारी करें। क्रेडिट किसको देंगी सल्तनत जी आप? मेरा पूरा परिवार है सर, मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें 30-35 लोग हैं। सबको सबको स्पेशली मेरे फादर को, मेरी मदर को, सबको। मेरे दोस्त लोग हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे लो टाइम्स में मेरे को काफ़ी पुश किया। तो सभी सर, सभी मेरे सफलता के हकदार हैं। आप घर पे ही रह के करते थे या कोचिंग ज्वाइन करी थी? सर मैं जामिया मिलिया में थी, आरसीए प्रोग्राम होता है उनका, तो 2021-22 बैच में थी। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली। फिर उसके बाद मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आ गई थी लखनऊ में घर पे। तो यहाँ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो मेरा डेली अप डाउन करके यहीं तैयारी की थी मैंने। तो ये यूपी पीसीएस की टॉप 10 की 6th रैंक पे सल्तनत परवीन है, जिनका कहना है कि क्रेडिट तो मेरे परिवार का है। घूमने के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी करी, 4 अटेम्प्ट मैंने ट्राई किए जिसमें मुझे आखिरी में सफलता मिली। तो जो पढ़ाई करेगा उसे सफलता मिलेगी। उनके भाई से भी बात करी, उनकी माता जी भी बात करी। उनकी माता जी ने कहा कि अभी उस मकाम पे नहीं पहुंची